दोस्तों, अगर पेट साफ नहीं होता तो न केवल शरीर बीमार होता है बल्कि मन भी अशांत रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारा पेट हमारे शरीर का मंदिर है। अगर पेट शुद्ध और स्वस्थ है तो जीवन में आनंद, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रगति दोनों संभव है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पेट साफ करने के 7 ऐसे चमत्कारी उपाय जो न केवल आपके शरीर को हल्का करेंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी निर्मल बना देंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर उपाय में छुपा है एक ऐसा राज जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पहला उपाय, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें अपने शरीर को जल से शुद्ध करना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सुबह का समय आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि का उत्तम समय होता है। जब हम सोकर उठते हैं तो पूरी रात हमारे शरीर ने पाचन का कार्य किया होता है। भोजन का कचरा बड़ी आंत में जमा हो चुका होता है। ऐसे में अगर हम तुरंत चाय, कॉफी या भारी नाश्ता कर लेते हैं तो शरीर पर बोझ बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहला उपाय है कि सुबह उठकर बिना ब्रश किए, बिना कुछ खाए गुनगुना पानी पीना। यह गुनगुना पानी शरीर की आंतों को धो देता है। जमा हुआ मल नरम होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। गुनगुना पानी क्यों जरूरी है? ठंडा पानी आंतों की गति को धीमा कर देता है। गर्म पानी खून के प्रवाह को बढ़ाता है और आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है। यह पेट की जकड़न और गैस को तुरंत दूर करता है। योगानंद जी बताते हैं कि जल को केवल प्यास बुझाने का साधन मत मानो, बल्कि इसे जीवन शक्ति, प्राण शक्ति का वाहक समझो। जब आप श्रद्धा से सुबह जल पीते हो तो यह केवल पेट ही साफ नहीं करता बल्कि नाड़ी और मन को भी शुद्ध करता है। अनुभव की बात, कई साधकों ने अनुभव किया है कि सुबह केवल 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने से उनकी सालों पुरानी कब्जे की समस्या खत्म हो गई। शरीर हल्का रहने लगा, चेहरे पर चमक आ गई और सबसे बड़ी बात, ध्यान और प्रार्थना में मन जल्दी लगने लगा। योगानंद जी की सलाह, पानी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पियो। जल पीते समय मन में शुद्धि का भाव रखो। सोचो कि यह जल आपके भीतर की सारी गंदगी को बहाकर बाहर निकाल रहा है। अगर चाहो तो इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हो। यह और भी अधिक शुद्धिकरण करता है। इस छोटे से उपाय से आप न केवल पेट साफ रख सकते हैं बल्कि अपने पूरे दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं। याद रखो, सुबह का पानी जीवन का अमृत है। दूसरा उपाय, सात्विक और हल्का आहार अपनाना। पेट की सफाई का सबसे गहरा और स्थायी उपाय है भोजन की शुद्धता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जैसा भोजन वैसा मन और जैसा मन वैसा ही जीवन। अगर हम पेट में वही चीजें डालेंगे जो भारी, तैलीय, तीखी और असात्विक होंगी तो पेट कभी साफ नहीं रहेगा। कब्ज, गैस, अपच और आलस्य जैसी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। लेकिन यदि हम सात्विक और हल्का आहार अपनाएंगे तो शरीर खुद ब खुद शुद्ध होने लगेगा। सात्विक आहार क्या है? योगानंद जी सात्विक आहार को आत्मा का भोजन कहते हैं। इसमें वह भोजन आता है जो प्राकृतिक हो, ताजा हो और सीधे धरती से प्राप्त हो। ताजी सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, दूध और उससे बने हल्के उत्पाद, शहद, गुड़ और प्राकृतिक मिठास। इन सब का सेवन करने से न केवल पेट साफ होता है बल्कि शरीर हल्का और ऊर्जावान भी रहता है। हल्का भोजन क्यों जरूरी है? हमारा पेट एक मशीन की तरह है। अगर हम इसमें बार बार भारी भोजन डालेंगे तो ये मशीन जाम हो जाएगी। आजकल लोग फ्राई किए हुए, मसालेदार और ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ खाते हैं। इससे आंतों पर बोझ पड़ता है और भोजन ठीक से पच ही नहीं पाता। हल्का भोजन आंतों को आराम देता है और उनकी गति को सामान्य बनाए रखता है। वहाँ भोजन और मन का संबंध, योगानंद जी बार बार कहते हैं कि भोजन केवल शरीर को ही नहीं मन को भी प्रभावित करता है। जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो मन शांत और स्थिर रहता है। यही स्थिरता पाचन क्रिया को भी सुधारती है। भारी तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, बासी खाना, ज्यादा तला भुना मन को अशांत करता है। ऐसे में न तो ध्यान लगता है, न नींद अच्छी आती है और न ही पेट साफ रहता है। तो भोजन करने का सही तरीका, पेट साफ रखने के लिए केवल भोजन का चुनाव ही काफी नहीं है बल्कि उसे खाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योगानंद जी ने कुछ नियम बताए हैं। 1. भोजन हमेशा शांत मन से करें। गुस्से, चिंता या तनाव में भोजन न करें। 2. धीरे धीरे खाएं, अच्छे से चबाएं, पाचन आधा मुंह में ही होता है। 3. अधिक भोजन न करें। पेट का 1/2 हिस्सा भोजन से, 1/4 हिस्सा पानी से और 1/4 हिस्सा खाली रहना चाहिए। 4. प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें। पैकेट, डिब्बा या प्रोसेस्ड खाना जितना कम होगा उतना अच्छा। सात्विक आहार से मिलने वाले लाभ, कब्ज और गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पेट हल्का रहता है और आलस्य दूर होता है। चेहरा चमकने लगता है और आंखों में तेज आता है।
नींद गहरी और मन स्थिर होता है। ध्यान और प्रार्थना में मन जल्दी लगता है। विशेष सुझाव। योगानंद जी कहते हैं कि फल और सब्जियां प्राकृतिक औषधि हैं। इनका सेवन केवल भूख मिटाने के लिए न करें, बल्कि इन्हें आत्मा को शुद्ध करने वाला आहार माने। अगर आप सुबह के नाश्ते में केवल मौसमी फल और अंकुरित अनाज लें, तो दिन भर आपका पेट साफ और हल्का रहेगा। तीसरा उपाय, योगासन और प्राणायाम का अभ्यास। दोस्तों, पेट साफ करने के लिए केवल आहार बदलना ही काफी नहीं होता। भोजन पचाने और आंतों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को हर रोज गति, मूवमेंट देना भी जरूरी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि योगासन केवल शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश करने का अद्भुत विज्ञान है। पेट साफ रखने और कब्ज मिटाने के लिए योगासन और प्राणायाम सबसे शक्तिशाली और स्थायी उपाय है। इनसे न केवल मल त्याग नियमित होता है, बल्कि शरीर हल्का और मन प्रसन्न रहता है। योगासन क्यों जरूरी है? जब हम खाना खाते हैं तो भोजन आंतों में जाकर धीरे धीरे पचता है। अगर आंतों की गति, पेरिस्टालसिस धीमी हो जाए तो कब्ज और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। योगासन आंतों पर हल्का दबाव और खिंचाव डालते हैं, जिससे उनकी गति बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया आंतों की प्राकृतिक मालिश है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि योगासन शरीर के हर हिस्से को भीतर से शुद्ध करते हैं। विशेषकर पेट से जुड़े आसन हमारी पाचन प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। पेट साफ करने वाले मुख्य योगासन। 1. पवन मुक्तासन, गैस रिलीज पोज। जमीन पर लेट जाए, दोनों पैर सीधा रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर घुटने को सीने की ओर लाएं और दोनों हाथों से पकड़ें। सिर को उठाकर घुटने से ठोड़ी लगाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुककर छोड़ दें। यही प्रक्रिया बाएं पैर से दोहराएं, फिर दोनों पैरों से एक साथ करें। लाभ। यह आसन आंतों से गैस निकालने और कब्ज मिटाने के लिए सबसे उपयोगी है। 2. भुजंगासन, कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाए, हथेलियां कंधों के पास टिकाएं। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं। पेट जमीन से सटा रहे। 15-20 सेकंड रुकें और फिर वापस लेट जाएं। लाभ। यह आसन पाचन तंत्र को गर्मी देता है और आंतों की गति तेज करता है। 3. वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। घुटनों के बल बैठ जाएं और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। रीढ़ सीधी रखें और हथेलियां जांघों पर रखें। सामान्य श्वास लेते हुए 5-10 मिनट बैठें। लाभ। यह एकमात्र आसन है जिसे खाने के बाद भी किया जा सकता है। इससे भोजन जल्दी पचता है और कब्ज नहीं होती। 4. धनुरासन, बो पोज। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को पीछे से उठाएं और हाथों से टखनों को पकड़ें। अब शरीर को खींचकर धनुष की तरह बना लें। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे छोड़ दें। लाभ। यह आसन आंतों और पेट के सभी अंगों की गहरी मालिश करता है। प्राणायाम का महत्व। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि श्वास केवल शरीर की हवा बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का माध्यम है। मुख्य प्राणायाम। 1. कपालभाति। सीधे बैठें और पेट को अंदर की ओर खींच दें हुए तेज तेज सांस छोड़ें। 20-30 बार दोहराएं। आने से पेट की सफाई तेजी से होती है और कब्ज तुरंत दूर होती है। 2. अनुलोम विलोम। एक नथुने से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। यह प्रक्रिया बारी बारी से चलती है। यह नसों और पाचन को संतुलित करता है। 3. भस्त्रिका। नाक से गहरी सांस भरें और जोर से छोड़ें। 10-15 बार करें। आने से पेट हल्का होता है और गैस की समस्या दूर होती है। ध्यान और योगासन का संबंध। योगासन और प्राणायाम केवल पेट साफ नहीं करते, बल्कि मन को भी शांत करते हैं। जब मन शांत होता है तो पाचन क्रिया स्वतः ही संतुलित हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, योगासन और प्राणायाम से शरीर मंदिर की तरह शुद्ध होता है और शुद्ध शरीर में आत्मा का प्रकाश और भी तेज चमकता है। कब और कैसे करें? सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा है। शुरुआत में 10-15 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ज्यादा थकान या जोर जबरदस्ती न करें। निरंतर अभ्यास से ही लाभ मिलेगा। और निष्कर्ष। दोस्तों, योगासन और प्राणायाम पेट साफ करने का प्राकृतिक और स्थायी उपाय है। दवाइयां केवल अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन योग जीवन भर की समस्या का हल है। अगर आप हर रोज 15-20 मिनट पवन मुक्तासन, वज्रासन और कपालभाति जैसे अभ्यास करेंगे तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। शरीर हल्का रहेगा, चेहरा दमक उठेगा और सबसे बड़ी बात, मन में शांति और आत्मा में आनंद। चौथा उपाय, ध्यान और मानसिक शांति से पाचन सुधारना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पेट साफ न होने की समस्या केवल भोजन या जीवन शैली की वजह से होती है, लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति का असर सीधे हमारे पाचन पर पड़ता है। अगर मन अशांत है
गुस्से में है या चिंता से भरा हुआ है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा आहार लें, पाचन क्रिया बाधित हो जाएगी और पेट साफ नहीं होगा। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य के विचार ही उसके स्वास्थ्य की जड़ हैं। इसलिए पेट को ठीक रखना है तो मन को भी शांत करना होगा, और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है ध्यान। मन और पेट का गहरा संबंध, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे पेट और दिमाग के बीच गहरा संबंध है। इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग से निकलने वाले हार्मोन आंतों की गति को धीमा कर देते हैं। यही कारण है कि तनाव के समय कब्ज, गैस या एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब मन शांत और प्रसन्न होता है तो आंतें भी सही गति से काम करती हैं और मल त्याग नियमित हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इसी सत्य को समझाते हुए कहा है कि शांति केवल आत्मा की दवा नहीं है, बल्कि शरीर की भी सबसे बड़ी औषधि है। ध्यान कैसे मदद करता है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं। ध्यान करने से मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन सेरोटोनिन, डोपामिन बनते हैं। ये रसायन पाचन क्रिया को संतुलित करते हैं। ध्यान से श्वास गहरी होती है, जिससे आंतों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। धीरे धीरे कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ध्यान करने का सरल तरीका योगानंद जी की शैली में: 1. स्थान और समय चुनना। सुबह का समय सबसे अच्छा है क्योंकि वातावरण शांत होता है और पेट खाली रहता है। शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें। 2. आसन। रीढ़ सीधी रखकर सुखासन या पद्मासन में बैठें। अगर जमीन पर बैठना कठिन हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। 3. श्वास पर ध्यान। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वास के आने जाने को बस देखते रहें। 4. मंत्र या विचार। मन में धीरे धीरे कोई मंत्र जप सकते हैं, जैसे AUM शांति शांति, या फिर केवल यह भाव रखें, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरा पेट स्वस्थ है। 5. अवधि। शुरुआत में 5-10 मिनट करें, धीरे धीरे इसे 20-30 मिनट तक बढ़ा दें। भोजन से पहले ध्यान। योगानंद जी कहते हैं कि भोजन करने से पहले कुछ मिनट ध्यान करना चाहिए। जब हम शांत होकर भोजन करते हैं तो पाचन शक्ति बढ़ती है। भोजन शरीर और आत्मा दोनों के लिए प्रसाद बन जाता है। इससे भोजन हल्का और सुपाच्य हो जाता है। ध्यान और प्राण शक्ति। योगानंद जी बताते हैं कि मन जब शांत होता है तो प्राण शक्ति शरीर में संतुलित रूप से प्रवाहित होती है। ये प्राण शक्ति आंतों को बल देती है। मल त्याग की प्रक्रिया सहज और प्राकृतिक हो जाती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि केवल नियमित ध्यान से उनकी सालों पुरानी कब्ज की समस्या मिट गई। इस सकारात्मक विचार का महत्व। ध्यान हमें सकारात्मक सोच सिखाता है। जब हम मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो चिंता और नकारात्मकता कम होती है। सकारात्मक विचार आंतों पर सीधा असर डालते हैं। मन हल्का होता है तो पेट भी हल्का रहता है। योगानंद जी कहते हैं, मन की शांति ही पेट की सबसे बड़ी औषधि है। निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप पेट साफ रखने का स्थायी उपाय चाहते हैं तो केवल दवा और आहार पर निर्भर मत रहिए। अपने मन को भी शांत बनाइए। रोज सुबह और शाम कुछ समय ध्यान में बैठिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि न केवल आपका पेट साफ हो रहा है, बल्कि आपका मन भी निर्मल और आत्मा प्रसन्न हो रही है। 5वां उपाय: उचित दिनचर्या और समय पर भोजन। दोस्तों, अगर आप सच में पेट की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे जरूरी बात है समय पर भोजन और अनुशासित दिनचर्या। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे, शरीर प्रकृति का मंदिर है और भोजन उसका प्रसाद। यदि इसे अनुशासन के साथ न लिया जाए तो यह प्रसाद भी बोझ बन जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि हम समय पर खाना नहीं खाते। कोई सुबह का नाश्ता छोड़ देता है, कोई रात को देर से भारी खाना खा लेता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन और पेट साफ होने की प्रक्रिया पर पड़ता है। क्यों जरूरी है समय पर भोजन करना? 1. शरीर की घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है। जब हम समय पर भोजन करते हैं तो पाचन रस उसी समय बनते हैं और भोजन आसानी से पच जाता है। अगर आप समय बिगाड़ देते हो तो रस समय पर नहीं बनते, जिससे खाना सड़ने लगता है और कब्ज या एसिडिटी होती है। 2. पेट को आराम मिलता है। जब आप हर दिन एक ही समय पर भोजन करते हो तो आंतें भी उसी समय सक्रिय हो जाती हैं। बीच बीच में बिना कारण कुछ खाते रहना आंतों को थका देता है। 3. मन और शरीर में सामंजस्य। समय पर खाना खाने से मन भी अनुशासित होता है। शरीर और मन दोनों मिलकर पाचन क्रिया को सहज बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी की दिनचर्या का रहस्य। योगानंद जी अपनी दिनचर्या में बहुत अनुशासित थे। वे हमेशा हल्का और सात्विक भोजन करते थे। भोजन से पहले प्रार्थना और ध्यान करते थे। रात को देर से कभी भोजन नहीं करते थे। उनका मानना था कि अनुशासित जीवन ही स्वास्थ्य और आत्मिक शांति की कुंजी है।
दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह सूर्योदय से पहले उठना, उठकर गुनगुना पानी पीना जिससे पेट साफ होने की प्रक्रिया शुरू हो। ध्यान और हल्की कसरत या योगासन करना, फिर नाश्ता करना, हल्का और सुपाच्य। दोपहर का भोजन दिन के बीच में लेना चाहिए। यह दिन का सबसे मुख्य भोजन होना चाहिए। इस समय पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है। शाम को हल्का नाश्ता किया जा सकता है। बहुत तैलीय या मसालेदार चीजें न लें। रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। देर रात भोजन करने से खाना पचता नहीं और पेट गड़बड़ा जाता है। क्या खाएं और क्या ना खाएं? सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, दाल, हल्का अनाज, ताजा और घर का बना भोजन। फास्ट फूड, तैलीय भोजन और पैकेट वाला खाना कम से कम लें। खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, 30 मिनट बाद ही पिए। योगानंद जी कहते थे, शरीर को भोजन की जरूरत उतनी ही है जितनी आत्मा को ध्यान की। यदि भोजन सात्विक नहीं होगा तो मन भी अस्थिर रहेगा। भोजन के साथ अनुशासन। 1. नियत समय, रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाएं। 2. नियत मात्रा, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। योगानंद जी कहते थे, आधा पेट खाना, चौथाई पानी और चौथाई खाली छोड़ना ही स्वास्थ्य का रहस्य है। 3. कृतज्ञता, भोजन को प्रसाद मानकर खाएं। यह भावना भोजन को अमृत बना देती है। भोजन और ध्यान का मेल। योगानंद जी बताते हैं कि अगर आप भोजन से पहले और बाद में 2-3 मिनट ध्यान करते हो तो भोजन अधिक सुपाच्य हो जाता है। भोजन से पहले ध्यान करने से मन शांत होता है और पाचन रस ठीक तरह से निकलते हैं। भोजन के बाद थोड़ी देर ध्यान करने से भोजन सही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्यों होती है समस्या? जब हम समय पर नहीं खाते, कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, पेट खाली रह जाता है और एसिडिटी बनती है। देर रात भोजन खाना पचता नहीं और सुबह कब्ज हो जाती है। दिन भर अनियमित स्नैकिंग, आंतें लगातार काम करती रहती हैं और थक जाती हैं। इसीलिए योगानंद जी का कहना था, अनुशासन से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। अनुशासनहीन जीवन रोगों का घर है। निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप पेट साफ रखने का आसान और स्थायी उपाय चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या और भोजन के समय को सुधारिए। समय पर खाइए, हल्का और सात्विक खाइए, भोजन को प्रसाद मानकर आभार के साथ खाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल पेट साफ रहेगा बल्कि आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और मन भी शांत रहेगा। छठा उपाय, योग और प्राणायाम द्वारा पेट की शुद्धि। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेट की सफाई न होने से शरीर भारी, मन चिड़चिड़ा और आत्मा बेचैन हो जाती है। दवाइयां कुछ समय राहत देती हैं लेकिन समस्या बार बार लौट आती है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे, योग केवल शरीर को तंदुरुस्त करने का साधन नहीं है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का द्वार है। जब प्राण सही दिशा में प्रवाहित होते हैं तो शरीर की हर क्रिया सहज और संतुलित हो जाती है। योग और प्राणायाम ऐसे उपाय हैं जो पेट को स्थायी रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और प्राणों पर भी काम करते हैं। योग क्यों है जरूरी पेट की शुद्धि के लिए? 1. आसन शरीर को संतुलित करते हैं। खासकर पेट और आंतों पर असर डालने वाले आसन आंतों को सक्रिय करते हैं, मल त्याग सहज हो जाता है। 2. प्राणायाम श्वास और प्राण को संतुलित करता है। जब श्वास गहरी होती है तो आंतों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, इससे पाचन रस बनते हैं और पेट की सफाई नियमित होती है। 3. तनाव दूर होता है। योग और प्राणायाम मन को शांत करते हैं। तनाव कम होने से कब्ज और गैस जैसी समस्याएं अपने आप कम हो जाती है। पेट की सफाई के लिए उपयोगी आसन। 1. पवन मुक्त आसन, गैस रिलीज पोज। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़कर पेट से लगाएं। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें और गहरी सांस लें। यह आसन पेट की गैस और कब्ज दूर करता है। 2. भुजंगासन, कोबरा पोज। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से शरीर को उठाए। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है। 3. अर्धमत्स्येंद्रासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, रीढ़ को मोड़कर बैठने वाला। यह आसन आंतों की मालिश करता है, कब्ज और पेट भारीपन तुरंत कम होता है। 4. वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। भोजन के बाद 5-10 मिनट वज्रासन में बैठने से खाना जल्दी पचता है। यह एकमात्र आसन है जो खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। पेट की सफाई के लिए प्राणायाम। 1. अनुलोम विलोम, बाएं नथुने से सांस लेना और दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। इससे प्राण शक्ति संतुलित होती है और आंतों की गति ठीक होती है। 2. कपालभाति, नाक से तेज सांस बाहर फेंकना और पेट को अंदर खींचना। यह पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह पेट की गंदगी को बाहर निकालता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 3. भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी और तेज गति से श्वास लेना और छोड़ना। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट हल्का रहता है।
योग और प्राणायाम का सही समय। सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा है। शाम को भी हल्का योग किया जा सकता है, लेकिन भोजन के 3 घंटे बाद ही प्राणायाम हमेशा शांति से और ध्यान पूर्वक करना चाहिए। योगानंद जी का दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद जी कहते थे, योग की शक्ति केवल शरीर को लचीला बनाने में नहीं है, बल्कि प्राणों को शुद्ध करने में है। जब प्राण शुद्ध होंगे तब पाचन अपने आप संतुलित होगा। उन्होंने साधकों को हमेशा यही सिखाया कि आसन और प्राणायाम केवल व्यायाम नहीं है, ये आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य लाने का माध्यम है। बांध अनुभव और लाभ। नियमित योग करने वालों ने पाया कि उनकी सालों पुरानी कब्ज और गैस की समस्या दूर हो गई। प्राणायाम से उनका चेहरा चमकने लगा और शरीर हल्का महसूस हुआ। योग से मन भी शांत हुआ, जिससे चिंता और तनाव कम हो गए। निष्कर्ष। दोस्तों, अगर आप पेट की समस्या से स्थायी मुक्ति चाहते हैं तो योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रोज 20-30 मिनट आसन और प्राणायाम करें। धीरे धीरे आपका पेट हमेशा साफ रहने लगेगा, शरीर हल्का होगा और आत्मा प्रसन्न रहेगी। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, योग केवल आसन नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब जीवन योगमय होगा तब पेट भी सदैव स्वस्थ रहेगा। 7वां उपाय, आध्यात्मिकता और कृतज्ञता का भाव। दोस्तों, हमने अभी तक पेट की सफाई के लिए कई शारीरिक और मानसिक उपाय देखे। आहार, दिनचर्या, योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि। ये सब अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे, मनुष्य केवल शरीर और मन से नहीं जीता, वह आत्मा से जीता है। जब आत्मा प्रसन्न और आभारी होती है तभी शरीर भी सही ढंग से कार्य करता है। इसलिए पेट को स्वस्थ और साफ रखने का अंतिम और सबसे गहरा उपाय है आध्यात्मिकता और कृतज्ञता का भाव। क्यों जरूरी है कृतज्ञता? एक, नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति। जब मन ईर्ष्या, क्रोध, चिंता से भरा होता है तो शरीर में विषैले हार्मोन बनते हैं। ये आंतों पर सीधा असर डालते हैं और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और शरीर को शांति देती है। 2, भोजन को प्रसाद मानना। जब हम भोजन को प्रसाद मानकर खाते हैं तो वह आत्मा और शरीर दोनों को पोषण देता है। यह भावना भोजन को ऊर्जा और अमृत में बदल देती है। 3, तनाव कम होना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है वह तनाव से मुक्त रहता है। तनाव कम होने से पेट हमेशा स्वस्थ रहता है। परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण। योगानंद जी कहते थे, कृतज्ञता से मन की अशांति मिट जाती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की शक्ति शरीर को आरोग्य देती है। उनका मानना था कि केवल भोजन या व्यायाम से नहीं, बल्कि ईश्वर का स्मरण और आभार ही शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। कृतज्ञता को जीवन में कैसे लाएं? 1, भोजन से पहले धन्यवाद। जब भी आप भोजन करें 2 पल रुककर ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद दें। सोचें कि यह भोजन कितनी मेहनत से आपके पास पहुंचा है। किसान, धरती, पानी, सूरज सब ने मिलकर यह दिया है। इससे भोजन प्रसाद बन जाएगा और पचने में आसान होगा। 2, सुबह उठते ही आभार। सुबह आंख खोलते ही यह भाव करें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। यह भावना पूरे दिन को सकारात्मक बना देगी और आपका शरीर हल्का रहेगा। 3, कठिनाइयों में भी धन्यवाद। जीवन में जब समस्या आए तब भी कहें, धन्यवाद प्रभु, यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा। यह दृष्टिकोण तनाव को खत्म कर देगा और शरीर रोगों से दूर रहेगा। आध्यात्मिकता और पेट का संबंध। आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिकता और पेट की सफाई का क्या संबंध है? जब आत्मा शांत होती है तो मन भी स्थिर होता है। मन स्थिर होगा तो पाचन शक्ति मजबूत होगी। पाचन शक्ति मजबूत होगी तो पेट हमेशा साफ रहेगा। योगानंद जी कहते थे, भोजन को पचाने वाली असली शक्ति केवल आंतों की नहीं बल्कि आत्मा की है। जब आत्मा प्रसन्न है तो सब कुछ सहज हो जाता है। कृतज्ञता ध्यान, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, एक सरल साधना जो आप रोज कर सकते हैं। 1, आराम से बैठें, आंखें बंद करें। 2, गहरी सांस लें और मन में 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। 3, हर सांस के साथ कहें, धन्यवाद प्रभु। 4, 5-10 मिनट ऐसा करें। यह ध्यान मन को शांति देगा और पेट की समस्याओं को धीरे धीरे दूर करेगा। लसी अनुभव और लाभ। जिन लोगों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया उन्होंने पाया कि उनका पाचन सुधर गया। वे पहले की तरह चिंता या तनाव से पीड़ित नहीं रहे। धीरे धीरे उनका चेहरा खिल उठा और जीवन हल्का लगने लगा। बस निष्कर्ष। दोस्तों, पेट की सफाई का असली रहस्य केवल दवाइयों, आहार या योग में नहीं छिपा है, बल्कि आपके मन और आत्मा की स्थिति में छिपा है। अगर आप रोज कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, हर भोजन को प्रसाद मानेंगे और हर पल ईश्वर का
धन्यवाद करेंगे तो आपका पेट कभी गड़बड़ नहीं होगा। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में आभार ही स्वास्थ्य का द्वार है। जब आत्मा आभारी होती है तो शरीर रोगों से मुक्त और मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से पेट की सारी समस्याएं दूर हों और आपका जीवन हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें AUM शांति। ऐसा करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ेगी और आपको हर वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। इसे आप शुरुआत में थोड़ा रहस्य बनाकर बोल सकते हो, जैसे दोस्तों, आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में AUM शांति लिखिए, क्योंकि सकारात्मक सोच और आशीर्वाद मिलकर ही जीवन को बेहतर बना